बीमारियों पे आप इतने ज़्यादा एग्जैक्ट कैसे हो जाते हैं? मेरे जैसे ना कुछ लोगों का सवाल था जी, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दिखने में भी साफ है और स्ट्रांग भी लगती है, जी, बट कहीं ना कहीं हमें अंदर से प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है हम, जी, डिप्रेशन, एंजाइटी, जी, मतलब घबराहट हमें रहती है हमेशा, हमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर बार बार ख्याल आते रहते हैं, ये ऐसे है वो वैसे। इस चीज़ से कैसे निपटे हैं सर। कि क्या नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये जो आपकी वास्तुशास्त्र है ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड? अच्छा जगदीश जी, आपसे बहुत सारी बातें कर रही हैं आज। मैं तो आपसे कम से कम 1 घंटा बात करने वाला हूँ कोई बात नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड किया था ना, उसको इतने अच्छे व्यूज़ गए, इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतनी सारी लोगों की कन्फ्यूज़न भी थी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं इस चीज़ की। जी, जी, अच्छा, हमने उसमें बीमारियों की बात करी थी, हमने बहुत सारी बात करी थी, दिशा की, यानी ये सब है ना। मेरे को 4-5 ऐसे क्वेश्चन आए जिन पर बात करने के लिए मैं भी मजबूर हो गया कि यार इन पर तो बात करनी ही चाहिए। जी, पहला मेरा एक सवाल है, जो लोग घर बनाते हैं जी। उनको शुरू कैसे करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए वो आप बता दें पहले। सबसे पहले तो आपने जो प्लॉट लिया, जहाँ आपने ज़मीन ली, जो उसको देखो जाके, उसकी जो स्लोप है ना वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ डाउन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो वेस्ट है और साउथ है वो थोड़ा ऊंचा उठा होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो उस ज़मीन की जो लैंड एनर्जी है वो अच्छी रहती है एनर्जी। दूसरा, जब आपने जो क्वेश्चन किया कि स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम जब घर बनाते हैं तो उसको खनन करते हैं, नींव बनाने के लिए, प्लंथ भरने ठीक के है। लिए खनन करते हैं। तो उसको खनन करने का जो सही तरीका है वो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है, सूर्य की प्लेसमेंट को देखा जाता है। ठीक है, तो सूर्य जब 3-3 महीने, मतलब हर महीने में एक राशि को चेंज करते हैं, तो हमने 3-3 महीने के का ग्रुप, मतलब शास्त्रों में 3-3 महीनों का ग्रुप बना हुआ 4 ग्रुप है ना, जिसमें अलग अलग राशियों में अलग अलग जब सूर्य की प्लेसमेंट रहती है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, फोटो को देख के आप फोटो को लगा देना। तो जैसे जहाँ पे उस राहु का मुख है, मतलब ऐसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक सांप बना हुआ है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में 4 दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं। शायद आप दिशाओं को देख रहे होंगे, ये अपना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो वो जो दिशाएं लिखी हुई हैं वो कॉर्नर की दिशाएं लिखी हुई हैं, तो आप उनके बीच में आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को देख सकते हैं। ठीक है, जो दिशाएं लिखी हुई हैं, जैसे अग्नि कोण लिखा हुआ है, नृत्य कोण लिखा हुआ है, ईशान कोण लिखा हुआ है, वायव्य कोण लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे उनका जो राहु का मुख है, जो बीच में सांप बना हुआ है, तो जिस एरिया को खाली छोड़ रखा है और ऊपर उनकी राशियों के नाम लिखे हुए हैं, तो आप जिस महीने में, जैसे आप अक्टूबर महीने में किसी घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर जो सूर्य रहता है वो तुला राशि में रहता है। तो आप उस चीज़ को अग्निकोण से, मतलब जो अग्निकोण जहाँ पे है वहाँ से खनन को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप देख के स्टार्ट कर सकते हो नी को भरने के लिए। मतलब जहाँ पर सांप, यानी कि राहु केतु जो है, राहु नहीं, राहु का मुख दिया हुआ है, जो बनाया हुआ है वो सांप बना हुआ है, तो उसको हम राहु बोलते हैं। ऐसा मतलब जो आप ये सोचो कि राहु केतु ग्रह है, नहीं, वैसा नहीं है। राहु उसको नाम दिया हुआ है ऐसे शास्त्रों जहाँ पर में, उसका मुंह, जहाँ पर पीठ और जहाँ पर पूंछा, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। जी, वहाँ पे स्टार्ट, अगर आप मुख से स्टार्ट करते हो तो आपको मतलब फेस करना पड़ेगा, जैसे कोई सडनली डेथ या कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप उसके पेट से स्टार्ट करते हो तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन कभी पूरी, अगर आप कर भी लोगे, पहली बात तो जहाँ आपने 1 साल में पूरा करना है, वहाँ पे जाते जाते आप 4-5 साल में कंस्ट्रक्शन को पूरा करोगे। तो अगर आप उसकी पूछल से शुरू करते हो तो आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। अच्छा जी, मतलब काफ़ी बड़े लॉसेस फेस करने को पड़ सकते हैं। जी, जी, जी। सिर्फ नींव निकालने से स्टार्ट होगा, फिर जब हमने नींव को भरना है, यानी कि सीमेंट डाल के उसको, वो भी सेम तरीके से, उसी जगह से शुरू करो। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि जो आपका ईशान कोण है, चाहे राहु का मुख कहीं भी है, पेट कहीं भी है, पूछल कहीं भी है, ईशान कोण में आप कोशिश करो चांदी के नाग नागिन और एक चांदी का छोटा सा लोटा जिसमें जल भर के आप वहाँ पे स्थापित करके किसी पंडित जी से आप उसकी पूजना करवा के आप उसमें नींव पत्थर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। जी।
यानी कि अगर हमने घर बनाने की शुरुआत करनी है तो नींव ही स्ट्रांग होनी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल सर, अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तभी तो आप आगे चलोगे। हाँ जी। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारा वेस्ट और साउथ जो है वो ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट और साउथ ऊंचा होना चाहिए। अगर आपका आप जब मकान के कंस्ट्रक्शन करोगे उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे कि जो आपकी ढलान है वो आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही रखिए। क्या बात है जी। अच्छा, ये तो हो गया घर। जी। अब घर के अंदर रहने वाले कुछ लोगों का सवाल है जी। कि बीमारियां हमने 2 ही डिस्कस करी थी, एक शुगर और एक स्टोन, है ना। जी। जी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं, इवन मेरे को फ़ोन्स भी आ रहे थे कि इसके बारे में पूछना, इसके बारे में पूछना। बीपी जो है ना, जी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही है और लोग तो इसको मेडिकल कंडीशन ही मानते हैं। आपके नज़रिए से ये एक वास्तु के रिगार्ड भी एक प्रॉब्लम है, तो क्या इसका क्या बताएंगे आप? जैसे आपने बीपी की बात की है, ठीक है, तो बीपी में क्या है सर, आप सबसे पहले तो अपने घर का ईशान कोण और नॉर्थ ईस्ट आप वो देखो। आपको अगर कोई भी बीमार पड़ रहा है, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, लग नहीं रही है, जहाँ उसने 2 दिन में ठीक होना वहाँ वो 10 दिन ले रहा है ठीक होने में, तो मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आपके दिक्कत है, परेशानी है। वहाँ पे आपका आप एंटी कलर हो सकते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, मतलब जो फायर फैमिली के कलर हैं वो हो सकते हैं। फिर अगर वो कलर नहीं मिलते हैं तो आपकी टॉयलेट सीट होगी, टॉयलेट सीट नहीं है तो आपका किचन होगा, जिन वजहों से आपको दिक्कत आएगी। तो उसके बाद जैसे आपने पर्टिकुलर किसी बीमारी का नाम लिया, तो जब बीमारी का नाम आता है किसी भी बीमारी का, तो फिर हम उसकी दिशाएं देखते हैं। जैसे आप बीपी का बात कर रहे हो, तो बीपी का एक पहले भी मैंने एक आपको बताया था, शायद नहीं बताया था, लेकिन मैंने एक केस सॉल्व किया था बीपी का ही, अपने ही मतलब फैमिली रिलेटेड में ही था। तो वहाँ पे क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में पिंक कलर था। अच्छा। तो उसको मैंने ब्लू करवा दिया बस, और कोई चेंज नहीं किया, ओनली ब्लू कलर करवाया, और आज 2-2.5 साल हो गए हैं, उस बंदे को बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। तो मैं कैसे ना मानूं फिर जी। तो मतलब मैं अपनी फैमिली की भी बता रहा हूँ, मैंने बहुत बंदों को ऐसे देखा है। उसके बाद आपने हार्ट के लिए बोला, तो सर बात ये है कि हार्ट के लिए भी आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को देखना पड़ेगा। उसके बाद जब बीमारी पर्टिकुलर आती है, मतलब कोई एक बीमारी का जैसे आप नाम ले रहे हो, तो आपने हार्ट का नाम लिया, जहाँ हार्ट अटैक आ रहे हैं जी वो, तो ये सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपका साउथ और वेस्ट जो है वो ऊंचा होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, मैंने अभी आपको बोला कि वेस्ट में आप सीढ़ी बना दो, आप उधर माउंटी बनाओगे, टंकी ऊपर रखोगे, तो वो टंकी मैंने वेस्ट बोला था। लोग क्या कर रहे हैं, अपना साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए, साउथ को जहाँ उनको प्रॉपर ग्रेडिंग तो है नहीं है, तो साउथ की जगह साउथ वेस्ट को ऊंचा, वैसे तो साउथ वेस्ट भी ऊंचा, लेकिन जो पानी की टंकी रख रहे हो वो कहीं ना कहीं हैवी वेट बढ़ जाएगा, तो वो सीधा आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे हार्ट, ये काफ़ी केसों में देखा गया है। अच्छा। ये जैसे मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ, लोगों के घर में जाता हूँ, लोगों के अपना भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ और लोगों के घरों को भी देख रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरे जैसे और भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी अपने केसेस शेयर किए हैं, जिनमें ये काफ़ी हद तक पाया गया है कि साउथ वेस्ट में अगर आपकी ऊंचाई में अगर आपने वाटर टैंक रखा है तो आप दिक्कत है, तो आप उस वाटर टैंक को वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दो। अगर आप अंडरग्राउंड लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया दिशा है नॉर्थ की, अगर आप ओवरहेड वाटर टैंक रखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया दिशा है वेस्ट की, आप उस साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेगा। क्या बात है सर, मैंने आपको जैसे बताया कि तो मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को जब भी मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप किसी भी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो सबसे पहले आपका मैप के ऊपर ग्रिड करके आपका नॉर्थ ईस्ट को ही देखेगा, क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर की पोजीशन आती है, इतना सा एरिया। तो क्या है कि अगर वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर आ रहा है तो मतलब पूरे घर का जितना भी माइंड है वो वहाँ पे है। वहाँ पे अगर है, वहाँ पे अपने कूड़ा कबाड़ रखा है, टॉयलेट सीट आ गई आपका किचन आ गया, तो उसके आपको इफेक्ट नज़र आएंगे। जैसे आपका टॉयलेट सीट आ गई, स्टोरेज आ गई, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होगा। फिर अगर वहाँ पे किचन आ जाती है, तो किचन क्या है, फायर है,
तो आपको मतलब बात बात पे किसी के ऊपर भड़क जाना, उसके ऊपर बिल्कुल उसको बातों से ही मारने तक जाना, इस टाइप से आपकी बातें निकलेंगी। मतलब आप देखने में बोलचाल में इंसान बहुत अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, लेकिन जब भी आप किसी पे साथ 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठते हो तो आपकी वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ है सर नॉर्थ ईस्ट की। अगर वहाँ पे क्लटर सा आ जाता है, स्टोरेज आती है, शीट रखी है आपने, तो वहाँ का स्टोरेज, शीट और किचन का हम इलाज नहीं करते हैं। एकमात्र यही इलाज देते हैं कि आप उसको हटा के कहीं और शिफ्ट कर दो। अगर आपका लेफ्ट राइट कहीं पे भी आ रहा है, मतलब 2-3 डिग्री लेफ्ट या 2-3 डिग्री राइट आ रहा है, तो वो क्या है कि दूसरे जोन में चला जाएगा, या नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो क्या है कि अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है तो फन खत्म हो जाएगा घर में। अच्छा। मतलब जो हंसी खेलने वाला परिवार है, बच्चों में जैसे शरारतपूर्णा रहता है, तो उनके घर के बच्चे शरारतपूर्णा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे मुरझाए से रहेंगे पड़ेगा। अच्छा, कुछ ना मेरे जैसे यूथ भी हैं जो कहते हैं कि हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किए मगर चल नहीं रहे, या कह लो वैसा अच्छा काम नहीं निकल रहा उनमें से, या ये कह लो कि कर रहे हैं बस चल रहा है, मतलब बस काम चल रहा है, काम चल रहा है। बिजनेस कोई भी आप चला रहे हो ना, तो उसमें 2-3 बातों को हम लेते हैं। सबसे पहले तो हम उसको पूछेंगे कि पहले ये बताओ कि बिजनेस चल ही नहीं रहा है, जब चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जब चल रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे सपोज करो किसी की दुकान है, तीनों बेसिस पे आप बता दें मुझे। हाँ, जैसे किसी की दुकान है तो उसने मेरे को बोला सर मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहा है ही नहीं। सर उसका नॉर्थ खराब है, उसने नॉर्थ में अपने स्टोरेज बना रखा है। स्टोरेज क्लीन करो आप, टॉयलेट शीट रखी है, किचन मतलब शॉप्स में कईयों ने किचन वगैरह भी बना रखी होती है ऊपर, आप उसको क्लीन करो। अच्छा। आपका नॉर्थ में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर वाटर टैंक है तो बहुत ही बढ़िया है, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रोक देगा, ग्राहक ही नहीं आएगा। फिर अगर आप बोलते हो कि ग्राहक आ रहा है, खरीद के नहीं जा रहा है कुछ, मतलब देख रहा है चले जा रहा है, फिर उसमें क्या रहता है कि आपका जो कनेक्शन है ग्राहक के साथ, जो आपका वार्तालाप होनी है वो अच्छी नहीं बैठ रही है, तो आपका ईस्ट खराब है। तो आप ईस्ट में जाके देखो, अगर आपके ईस्ट में टॉयलेट मिलता है तो ग्रीन कलर की टेप या स्टील की पत्ती लगा दो। सॉरी, नॉर्थ में भी अगर आपका टॉयलेट आता है तो वहाँ पे एल्युमिनियम की पत्ती या ब्लू कलर की टेप टॉयलेट में। सेप्टिक टैंक है तो हटाना पड़ेगा, किचन है तो ब्लू कलर का नॉर्थ में पत्थर, ईस्ट में ग्रीन कलर का पत्थर आप नीचे रख सकते हो। उसके बाद अगर आप बोलते हो कि ग्राहक आ रहा है, सामान भी ले रहा है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर बार्गेनिंग किए जा रहा है और मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब जो रेट पे लेके आया वही रेट पे मेरे को देना पड़ा, या 2-4 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए, वो मेरा खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तो आपका वेस्ट देखना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको बोला कि आप वेस्ट को ऊंचा कर दो, अगर आपने वेस्ट को ऊंचा कर रखा है तो आपको जी दिक्कत नहीं आएगी, आप गेंस में जाओगे सर। ठीक है जी। तो सर मैंने ना एक सेगमेंट स्टार्ट किया जी, जितने भी मेरे पास गेस्ट आएंगे ना, मैं उनसे कुछ 12 सवाल कर रहा हूँ, उन 12 सवाल के आंसर एज अ सिटीजन आपको देने हैं, इंडियन सिटीजन रहकर। एज ए सिटीजन ना, हाँ, मतलब वास्तु कंसल्टेंट टाइप का। नो ठीक है, आपने एज अ सिटीजन रहकर देने हैं। जी 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 जी। तो सर इसका आपने जवाब देना है अच्छा है या बुरा है, ठीक है, सही है या गलत है, और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा, बुरा है तो क्यों बुरा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया राइट नाउ 2025 में कैसा है? एजुकेशन सिस्टम तो नहीं ठीक है इतना। ठीक है, क्यों नहीं? मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके। क्योंकि हम इतना ज़्यादा, अभी किसी भी आप गांव में देख लो, अभी भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जबकि लेकिन टीचर टाइम से नहीं है, इतना नहीं है, यानी कि मेरी तरफ से तो ओके बुरी है। जुडिशरी हमारी, इसमें मैं 2-3 बातें बोलूँगा। अगर आप कुछ अच्छे मतलब जज की बात करो जो अच्छे हैं, तो वो तो बहुत मतलब बढ़िया केस सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास केस बहुत पड़े हुए हैं। दूसरा क्या है कि जो गलत भी कर रहे हैं कुछ, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक जज के घर में पैसा दुनिया भर का पकड़ा गया, ठीक है, तो अगर उसने किसी अच्छा फैसला किया होता तो वो पैसा उसके पास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसने गलत किया है। तो अच्छों के लिए जो, अगर जज की कुर्सी पे कोई अच्छा इंसान बैठा हुआ है, जैसे मैं 1-2 को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा है। अभी जो बुरा है तो वो चाहे जज की कुर्सी पे बिठा दो, चाहे कहीं भी बिठा दो, तो वो बुरा ही रहेगा।
तो अच्छी या तो बुरी? हम उनको नहीं लेके नहीं बोल सकते बुरा है, जबकि हमारा सिस्टम अच्छा है। जुडिशरी सिस्टम हमारा अच्छा अच्छा है। ओके, हमारी इकोनॉमी? इकोनॉमी अभी पहले से तो बहुत बेटर है। अभी ठीक ये है। सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है, तो बहुत ही बढ़िया है। अभी जैसे कल परसों ही न्यूज़ आई है अंडमान ऑयल की, निकोबार, अंडमान निकोबार में, तो उससे हमारी जीडीपी काफ़ी बूस्ट कर सकती है। हाँ, 5 हमारा टाइम। जो मेरे ख्याल से हम 4 लाख बैरल डेली का कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल, तो वो भी इंपोर्ट कम हो जाएगा उधर से। तो हम जो पैसा बाहर दे रहे हैं डॉलर के रूप में, तो वो हमारे पास रहेगा, हमारा डॉलर का रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ठीक है, मतलब बढ़िया चल रही है इकोनॉमी हमारी मतलब अच्छी। पहले से तो बहुत बेटर है। ठीक है, ओके। कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर तो ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट के अभी जैसे अभी तमिलनाडु का सीएम ले लो, स्टालिन, अभी MK स्टालिन, वो बोलते हैं कि अगर कोई इधर आएगा तो उसको यही आना चाहिए, तमिल आनी तो मतलब चाहिए। हम जा ही नहीं सकते फिर उधर। तो वो हमारी बॉन्डिंग कैसे बढ़ेगी? हम मतलब हम एक देश में रह के भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो मेरे को ठीक नहीं है। और हमारे देश तो काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, अभी हाँ। 2022 का डेटा था 2 लाख प्लस लोगों ने छोड़ा था, 23 का डेटा आया था 4 लाख प्लस लोगों ने छोड़ा। हाँ, तो ये भी है। बाकी अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो वो बहुत बढ़िया है, जम्मू कश्मीर तो ठीक है, यानी कि बुरी? हाँ, नहीं जम्मू कश्मीर अच्छा है, खंड मीठे लोग डोगरी। नहीं, ओवरऑल इंडिया की बात हो रही हाँ, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हो तो मुझे ठीक नहीं है। ठीक है, ओके, बुरी। हेल्थ केयर सिस्टम? हेल्थ केयर सिस्टम अभी सुधार हुआ है, ठीक बहुत है। अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है। मतलब हर जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे कस्बों में भी हेल्थ के खुले हैं, चाहे सब स्टेशन हो, चाहे CHC हो, चाहे अभी हमारे विजयपुर में भी एम्स है ना, तो छोटे से लेके बड़े तक हर लेवल का जो मतलब बना मेडिकल है, अच्छा हो गया। तो अभी मेडिकल अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें ये भी चीज़ है कि अगर अभी कोई बीच में बोलेंगे कि फॉरेन की कंट्रियों में मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उनकी जनसंख्या भी तो देखो। हमारी 140-45 करोड़ जनसंख्या है, हम इतने लोगों को अगर हम वेल मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो हमारे में उनसे बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। क्या बात है। दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में लोगों ने अपने लिए भी मतलब कोविड की वैक्सीन नहीं बनाई थी और हमने दुनिया को बांटी है। क्या बात है। सिक्योरिटी सिस्टम? पुलिस के हिसाब से नहीं, मिलिट्री के हिसाब से। ओवरऑल आप सिक्योरिटी सिस्टम हाँ। की बात कर रहे हो, तो ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली आपने देखा ही है, हाँ। जो ऑपरेशन संदूर के ऊपर जैसे भी कार्रवाई हुई है, तो क्या हुआ कि जो हमारे उस साइड से ड्रोन जो है वो एक भी नीचे नहीं आ पाया है। हाँ। तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है, हर चीज़ के ऊपर GST, मतलब कुछ लोगों के ये बयान थे कि एक बंदा डेथ हो गई है, उसके कफन के ऊपर भी आप GST लगा रहे हो। तो सर आप वही GST का पैसा आज इधर लगा है, तो वो जो आदमी मर के गया है ना, उसके कफन के ऊपर जो GST लगा है, आज उस GST का ही हमारा सिस्टम तैयार हुआ है। तो वो मरते मरते भी हमारे देश को कुछ पता देख नहीं कर ही कुछ गया। दे के गया है। क्या बात है। तो ये चीज़ है कि हमारा सिक्योरिटी बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दुनिया की 4थे नंबर पे हमारी आर्मी है। ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम सर? अच्छा है, बहुत अच्छा? बढ़िया है पार्लियामेंट सिस्टम। उनके मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे अच्छे मंत्री नेता आ गए हैं। ठीक है। पहले जो सिस्टम था वो मामा का लड़का बना दिया, इसकी बहन का, उसकी दीदी का, उसका जीजा। ठीक है। अभी वो सिस्टम खत्म सोच है। समझ के चीज़ें हो रही है। अभी जो एजुकेटेड है वही है। क्या बात? जैसे अभी वो एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी कि अभी राजा का लड़का राजा ही नहीं बनेगा, अभी रंग का लड़का भी राजा बनेगा। क्या बात तो ये चीज़ है। अभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चल रहा है सिस्टम। पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल रहा है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एस जयशंकर साहब जी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, अपना नितिन गडकरी जी हैं, बाकी ओवरऑल जो उनको कमांड कर रहे हैं मोदी जी हैं, है ना। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। क्या बात है। मीडिया हमारे इंडिया का राइट नाउ? मीडिया अगर आप उच्च लेवल की बात कर रहे हो तो फिर तो ठीक नहीं उच्च है। लेवल के दर्शन बड़े नहीं है। अगर आप नीचे के जो मतलब हमारे यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो जो बना के दे रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा और सही बना के दे रहे हैं, जेन्युइन चीज़ दिखा रहे हैं जो एक्चुअली ग्राउंड में हो रही है।
बड़े एसी रूम में बैठ के उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा जब है। ऑपरेशन संदूर चला तो कहाँ से कैसे आ रहा था, उन्होंने बस वीडियो में देखा और लाइव टेलीकास्ट कर दिया। क्या बात है। और जो ग्राउंड पे थे छोटे हमारे यूट्यूबर थे, न्यूज़ एंकर थे। ओवरऑल अच्छा है कि बुरा? ओवरऑल अच्छा है, मतलब छोटे लेवल पे, अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छा नहीं है, ऊपर वाले लेवल पे बुरा। नहीं। ओके। टूरिज्म हमारे इंडिया का, इंडिया का अगर आप वैली वाइज देख, मतलब साइट वाइज देखो, टूरिज्म साइट है जो हमारी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप घूमने की, अब जैसे कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ है, लद्दाख में मौसम की मार है, आप रेगुलर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बर्फ से रोड ब्लॉकेज रहते हैं। हिमाचल है, वहाँ पे रोड छोटा है, मतलब आप घूम नहीं सकते हो इतना। लेकिन अगर आप साइड देखो तो मैं बोल रहा हूँ जितनी हमारे इधर साइटें अच्छी हैं इतनी कहीं भी नहीं है। दूसरा जो टूरिज्म जो लोग जाते हैं, प्लास्टिक बैग ये वो, तो इसको थोड़ा सिविक सेंस नहीं है लोगों में, इसको थोड़ा अवॉइड करो। कुछ खा रहे हो तो आप खुद भी समझो, बच्चों को भी समझाओ, रैपर जो है पॉकेट में डालो, कहीं डस्टबिन दिखता है। आजकल स्वच्छ भारत अभियान एक दो फॉरेनर के साथ भी गलत सीन देखे गए हैं। हाँ, अभी एक न्यूज़ आई थी जो ऑस्ट्रेलिया की जो फीमेल थी, घूमने आए थे, हस्बैंड भी उनके साथ थे, उसके हस्बैंड को मारा पीटा और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि के ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि हमारी देश की छवि इतनी अच्छी है कि दुनिया हमें ग्रेट लीडर बोल रही है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि आपकी एक मिस्टेक पूरे देश के ऊपर धब्बा लगा रही है। तो ओवरऑल अच्छी या बुरी? टूरिज्म साइट अच्छी है, लेकिन जो 10वां सवाल है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी मोदी जी ने रेलवे पुल का उद्घाटन किया है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, तो बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाली गवर्नमेंट ने बहुत ही काम अच्छे किए हैं। रोड नेटवर्क में हम दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे अमेरिका है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बेशक चाइना में बहुत बड़े बड़े पुल हैं, बहुत बड़े बड़े रोड हैं, लेकिन 2-3 सिटियों में ही है उनका। पूरा चाइना को देखोगे तो उनके पास कुछ नहीं है। तो क्या है कि हमने पूरे इंडिया में रोड नेटवर्क बना रखा है, रेलवे नेटवर्क बना रखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, आईटी हब बने हुए हैं अपना। लेकिन इसमें क्या है कि अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि एक आईटी हब बनाने के लिए तेलंगाना में एक जंगल को काट रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाओ, लेकिन वहाँ जगह बनाओ जहाँ पे नेचर को इम्पैक्ट ना हो, नेचर डिस्टर्ब ना हो। आप बिल्कुल गलत किए जा रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है। बनाओ, लेकिन एक पेड़ काट रहे हो तो 2 लगा भी दो, कहीं और लगाओ। बिल्कुल। अच्छा, स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में आपका क्या कहना है? स्पेस प्रोग्राम अच्छा है। अभी हमारा इसरो ने बहुत अच्छे काम किए हैं। चंद्रमा पे जहाँ पे मतलब पहुँचा ही नहीं कोई, वहाँ पे अपना झंडा है। तो क्या है कि जाओ, इम्पॉसिबल था, इसरो ने उसको पॉसिबल करके दिखाया है। लेकिन इस प्रोग्राम में ये है थोड़ा सा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अभी आया है मेरे ख्याल से, प्राइवेट सेक्टर है, पोर्टेबल कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि ज़्यादा दूर तक नहीं है, वो 200-300 किलोमीटर ऊपर तक ही आपकी सैटेलाइट को पहुंचा सकते हैं। जैसे टेलीकॉम की सैटेलाइट होगी, ये वो उसी को पहुंचा सकते हैं। लॉन्ग के लिए आज भी हमने भी जो अपने प्रोजेक्ट 1-2 लॉन्च किए हैं, स्पेस एक्स की मदद ली है। अभी जो सुनीता विलियमसन को वापस लाया गया है, वो भी स्पेस एक्स के ही रॉकेट से लाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नासा की बात करते हो कि नासा बहुत आगे है, तो वो भी तो पीछे है। तो आज हम जो नासा के प्रोजेक्ट हैं इतने लाखों करोड़ों में हम आधी कीमत में कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट 1000 करोड़ के हैं तो हम 500 करोड़ में कर रहे हैं। तो हम उनसे बहुत आगे हैं। क्या बात लेकिन बात ये है कि हमने ये गवर्नमेंट ने थोड़ा दिया है इनके ऊपर तवज्जो। पहले की नहीं देखा तो नहीं हुआ, अभी देखा है तो ग्रो हो रहे हैं। क्या बात है जी। लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, इसको अच्छा या बुरा क्या कहोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी सर गलत है। नहीं अच्छी लगती है। अच्छी नहीं है? ठीक है। क्यों? राइट टू, किसी पॉलिटिशियन को पूछो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। किसी पॉलिटिशियन का क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपने जो सरप्राइज दे रहे हो तो आप उनसे पूछो। तो ये अच्छी या बुरी? मेरे लिए ठीक नहीं है। नहीं है। हाँ।
हमें डेमोक्रेसी का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है है। ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक है ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट होता है। और मैं अपनी जनता से भी ये कहूँगा कि ये जो 12 सवाल हैं, जिसमें एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी, हमारा ट्राइबल, हमारी सिक्योरिटी, हमारा पार्लियामेंट, इस सारे क्वेश्चंस को मैंने एक सेगमेंट में डाला है। आपसे चाहूँगा आप भी मुझे ये बताएं, अच्छी है कि बुरी है। एज अ सिटीज़न आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, मुद्दे पे वापस आते हैं। आपके बारे में जितने भी लोगों ने वो हमारा पहला एपिसोड देखा था ना, उन सबका माइंड क्लियर ही हो गया कि यार ये बंदा कुछ कह रहा है। ठीक है, आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि बीमारियों पे आप इतने ज़्यादा एग्जैक्ट कैसे हो जाते हैं? एक्चुअली सर, मैं कम से कम भी 200 से अब घरों में जाके खुद जाके पर्सनली जाके मैंने उनके घरों के डिज़ाइन देखे हैं, उनके घरों का ग्रिड किया है। तो जैसे ही मेरे को मतलब लगता है कि इसकी ये वाली दिशा बैलेंस नहीं है, तो उस दिशा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके हिसाब से जो उनको प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो मैं उनको ओपनली बोल देता हूँ कि आपको, जैसे अभी बीपी के ऊपर बात हो रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में आपका बैलेंस नहीं है, आपका फायर हो सकता है, अर्थ हो सकता है, एलिमेंट, तो उनके उधर मिलेंगे। ऐसे ही मेरे को जैसे मिलता है तो मैं ओपनली उनके बोलने से पहले बोल देता हूँ कि आपके घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर उनका रेड कलर है और अपना किचन है जहाँ फायर एलिमेंट कोई भी है, तो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी उसके घर में किसी को। अभी इसके एक मिथ भी है कि लोग बोलते हैं मेरे पापा को थी, मुझे भी है, आगे शायद मेरे बेटे को भी हो। तो उसका पापा और वो दोनों उसी घर में रह रहे हैं, उसी जगह का चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर किसी ने उनको बताया ही नहीं। आप उनको शिफ्ट करो, कैसे आपके बच्चे में हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी क्वेश्चंस ऐसे उल्टे पुल्टे आते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये जो आपकी वास्तुशास्त्र है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड? बिल्कुल सर, कॉन्टेक्ट है। अच्छा। क्योंकि वास्तु में, अंक शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में, मतलब ज्योतिष में, इन तीनों में ही 9 ग्रहों का वर्णन है, 9 ग्रहों को देखा जा रहा है, तो फिर ये कांटेक्ट कैसे नहीं होंगे आपस में? आप ना 9 ग्रह भी बता रहे थे कि कौन कौन सा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग आप बता रहे थे, वो जरा बताएंगे? जी, सॉरी 12। हाँ, 12 ग्रहों के बारे में नहीं बता रहा था, मैंने ये बताया था कि जैसे आपका हॉरोस्कोप है, हाँ, उसमें 12 बॉक्सेस हैं, हाँ, तो 12 बॉक्सेस में हर बॉक्सेस में अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपका जो 6th हाउस है वो पेन का, दर्द का, दुश्मन का, इस टाइप के हैं। लेकिन हम अभी मतलब मेडिकल की तरफ से चल रहे हैं, तो हम इसी वे में चलेंगे। तो जैसे आपका 6th, 8th और 12th हाउस है, और ये बॉडी में कहाँ कहाँ लाई करते हैं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे 6th हाउस है, 12th है, 8th है, उसमें आपने देखना है नंबर कौन सा लिखा हुआ है। ओके। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 6th में 1 लिखा होगा, 10 लिखा होगा, 11, 12 जो भी लिखा होगा, आप अपनी बॉडी को नंबर के हिसाब से मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा हेड एरिया जो है, ठीक है, वो नंबर 1 का है। ओके। या चिन्ह तक का एरिया आप ले लो नंबर 2 का, मतलब अपनी बॉडी को 12 पार्ट्स में बांट रहा है। ठीक है। तो जैसे आप हाथ खड़ी करोगे तो यहाँ तक का जो एरिया है, गर्दन से जहाँ तक का 3 नंबर, फिर नीचे चेस्ट वाला एरिया 4 नंबर, फिर आपका जो हार्ट और अपना लीवर वगैरह जो एरिया है, हार्ट और लीवर वाला, वो 5 नंबर, फिर आपका जो पेट का एरिया, जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, 6 नंबर, फिर आपका जो मतलब लोअर एरिया आ रहा है, मतलब प्राइवेट पार्ट्स वाला, सेक्सुअल ऑर्गन आ रहे हैं, वो आपका 7 और 8 नंबर के बीच में आता है, मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड, 7 और 8 नंबर। आगे 9 नंबर आपका थाइज एरिया, 10 नंबर आपका ये शिन बोन वाला एरिया, मतलब ये आपका घुटने के और पाँव के नीचे बीच के। अगर 11 नंबर आपका जहाँ पे नी और फुट का और हड्डी का जॉइंट हो रहा है, वो आपका 9 नंबर। 10 नंबर आपका फुट पूरा, मतलब नीचे तलवे जो आपके, 12 नंबर आपके। अभी आप देखोगा, अगर आपके 6 नंबर बॉक्स में 5 नंबर लिखा हुआ है, हॉरोस्कोप के बॉक्स, हॉरोस्कोप मतलब किसी हर बंदे का अलग अलग होगा। ठीक है। तो 6 नंबर बॉक्स में
पाँच 5 नंबर नंबर लिखा है। राशि लिखी हुई है, तो 5 नंबर आपका एरिया ये वाला है। तो हार्ट वगैरह का। आप अवेयर रहो, मतलब तली हुई चीज़ें बंद करो, ताकि आप अपने हार्ट के रिलेटेड एक्टिव रहो, कि आप रेगुलर उसके टेस्ट कराओ, लिपर टेस्ट जो होते हैं हार्ट के, वो आप करवाओ टेस्ट, ताकि आप थोड़ा जागरूक रहो कि आपको परेशानी ना आए। आगे आ गया 8th नंबर। 8 नंबर हाउस में आपका कोई भी हो सकता है। जैसे 8 नंबर हाउस में आप 8 नंबर जो हाउस है, पहले मैं बता देता हूँ, वो मृत्यु को डेडिकेटेड है, मतलब मृत्यु को देखा जाता है। तो आप अगर किसी की डेथ हो रही है तो आप देखना 8 नंबर बॉक्स में उसकी राशि कौन सी है, मतलब 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो वो जैसे सपोज करो उस 8 नंबर में 10 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 10 नंबर जो राशि है, अभी आप 10 नंबर का एरिया जो है उसको देखो, और 10 नंबर राशि किस ग्रह की है। जैसे 10 नंबर सैटर्न की है, तो सैटर्न हड्डियों का है, तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी टूटेगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आएगी। उस मतलब आपके डेथ का जो कारण है वो बोन बनेगी, और बनेगी भी लोअर एरिया के साइड, मतलब जहाँ पे आपको चोट लगी, कुछ हो गया, मतलब जहीं से आपका ब्लड लॉस हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत आएगी आपको बोन के रिलेटेड आएगी, क्योंकि 10 नंबर राशि बैठी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं अच्छा है। एक ना ऐप आई थी, ऐप नहीं कहूँगा, वेबसाइट थी, माई डेथ डेट कुछ ऐसा था जी। तो लगभग 2020 में ना जी मेरे दिमाग में बड़ा ऐसे कीड़ा सा आया कुछ कि मेरे को ये डेथ के ऊपर हर बंदे का कीड़ा है। हाँ नहीं ये डेथ के ऊपर नहीं था एक्चुअली, मैं ऐसे ही घूमने गया था कहीं, तो एक हर बंदा सोचता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। हाँ ये हर बंदे के लिए सोचता है। हाँ, तो मैं ना एक जगह घूमने गया था, तो एक बाबा को ऐसे ही बाबा जी बैठे हुए थे, तो उनसे ऐसे ही सवाल कर लिया कि बाबा जी कुछ अगर बता सकते हो तो बता दो। वो बाबा जी ने पता क्या कहा, ऐसे तो मैक्सिमम बाबा क्या करते हैं कि अच्छा बताते हैं ताकि उनको दक्षिणा मिल जाए। हाँ। उन बाबा जी ने कहा कि आपका जो टाइम है ना वो बड़ा कम है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार बाबा अगर आपको मेरे से दक्षिणा चाहिए तो अच्छा बोलो ना यार, भाई ऐसे ले ले अच्छा बोल ले यार। अच्छा बोले। मैंने कहा यार एक्चुअली मैं ना बुक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैंने मैनिफेस्टेशन वाली काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, इवन कि मैंने मूवीज़ देखी हुई हैं, द सीक्रेट एंड ये। तो उसमें ये था कि अगर आपके बारे में कोई गलत भी बोले ना तो उसको बोलने मत दो। अच्छा, तो बाबा जी ने बता दी अपनी बात। मैंने कहा इट्स ओके यार, मैंने जो देना था वो दे दिया। अब मैं घर आया तो मैंने एक हमारे ब्रदर हैं काफ़ी, वो भी ज्ञान रखते हैं इसमें, जी जी। उन्होंने कहा एक वेबसाइट है डेट ऑफ माई डेथ या कुछ इस तरीके की, माई डेथ करके, वहाँ पे जा और जो वो सवाल करेगा उसका आंसर लिखते जाना। तो उसने सारे डेट ऑफ बर्थ, नशे करते हो, गर्लफ्रेंड है, ये वो बड़ा कुछ, काफ़ी कम से कम आधा घंटा लग गया उसको फिल करते करते। एट दी एंड उसने 10 मिनट लिए, सारा कुछ एनालाइज किया और एक डेट निकाली 2072, और उसने एग्जैक्ट ये गारंटी ली कि अगर तो तुमने सच बोला है तो इससे पहले तुम नहीं मर सकते, अगर तो तुमने एक भी बात झूठ बोली है तो जो तुम्हारा है वो वैसा ही होगा। अभी तो आप इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हाँ। अभी आपने उनको बोला, जब उन्होंने पूछा होगा कि लिकर का इस्तेमाल करते हो, हाँ, तो अल्कोहल का, तो आपने बोला होगा कि नहीं करता हूँ, तो 20 साल बाद 10 साल बाद आप 2032 में अगर आपने स्टार्ट कर दी, हाँ, तो आप फिर 72 वाली तो आप हाँ, बात ही गलत हो गई। लेकिन उस टाइम पे तो उसने पूरा बोला था। इसमें क्या रहता है सर, जैसे आपका राहु की महादशा चलेगी, तो सर वो आपको जहाँ तो नशे में डालेगा। नहीं ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि आप कह रहे हो ना कि बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है इसकी। नहीं, कैलकुलेशन लंबी है सर। हाँ। कैलकुलेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। अभी आप, अगर आपको मैं बताऊं तो नासा ने इस चीज को प्रिडिक्ट किया है। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी। हाँ, रामायण में जैसे राम जी का जब जन्म हुआ तो वहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस राशि में इस ग्रह की प्लेसमेंट थी। तो जब वो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में वो चीज़ डाली है तो एक डेट निकल के आई है 9000 साल पहले की। अच्छा। तो कुछ ना कुछ ये है, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो प्रोडक्शन सही निकल रही है। अरे सर ये सब चीज़ है। क्या बात है। आप ग्रहों को मानो चाहे ना मानो, लेकिन ग्रह आपके ऊपर पूरा रूल कर रहे हैं और एक दिन मनवाएंगे। क्या बात है। उस दिन आप मानोगे। क्या बात है। ये बात नहीं है, क्योंकि हर बंदे के ऊपर एक मतलब हर बंदे का गोल्डन पीरियड तो चलेगा नहीं, तो कभी भी उसका नॉर्मल पीरियड चलेगा। तो जब नॉर्मल पीरियड चलेगा
तो गोल्डन पीरियड वाले उसके ऐशो आराम वाली जो ज़िंदगी होगी वो उसको मिस करेगा, फिर वो इधर उधर भागेगा। क्या बात है, मज़ा आ गया सर। कोशिश करेंगे आपसे इन फ्यूचर फिर बात हो सके। ओके, थैंक यू। और क्योंकि मैं तो इस 1 घंटे में भी नहीं रह जा पर बहुत सारी ऐसी बातें रह गई जो हो सकती थी, है ना। हर बंदे का यही है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। यही होगा। क्या बात है। इसी के साथ जय श्री राम सभी को। जय जय श्री राम। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने दोबारा आकर हमारी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बताई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।